सो हेलो गाइस, कैसा सब चल रहा है वीडियो में। और आज का भी ट्यूटोरियल एकदम ही एपिक होने वाला है। जैसे कि काफ़ी ट्यूटोरियल्स आपने देखे रहेंगे अभी हाल ही में जो हुए, वो एकदम ही मस्त हुए। मतलब मैं आप लोग को देख पा रहा था, मतलब ऑफकोर्स ऐसे तो नहीं, बट हाँ आप लोग मुझे ज़रूर देख पा रहे थे। और मैं आप लोग को इमेजिन कर रहा हूँ कि यू आर द कैमरा। सो मज़ा आ रहा है काफ़ी ट्यूटोरियल सिखाने में भी और सीखने में भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लेंडर में। लेट्स डाइव राइट इन। और आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया रहेगा। जो थंबनेल में मैंने बताया कि आज हम लोग सीखने वाले हैं लैंडस्केप कैसे बनाते हैं। लैंडस्केप मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई माउंटेन बनाना है, अगर आपको रिवर बनाना है, या आपको कोई भी बेसिक सा क्लिफ बोलते हैं, अभी कुछ लोग कोस्ट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सब कैसे बनाना है। सो ये पार्ट काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है। मतलब आपको बेस से मॉडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लेंडर खुद ही आपको अपने सॉफ्टवेयर में एक एड ऑन देता है जो पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड रहता है। आप लोग को बाहर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, पहले से प्री इंस्टॉल्ड रहता है और वो एकदम बढ़िया एड ऑन है। सो आइए देखते हैं उस एड ऑन का कमाल। सो ब्लेंडर आप लोग को भी दिखता ही रहेगा। एंड लेट्स गो टू एडिट रेफरेंसेस। और यहाँ पे फिर आपको सर्च करना है ANT, ओके। सो A.N.T है। सो A.N.T लैंडस्केप। सो ये पहले से इंस्टॉल्ड रहता है आपके ब्लेंडर में, उसका कोई टेंशन नहीं है, आपको बाहर से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको अगर ये टिक नहीं है, उसको एनेबल्ड कर देना बस, ठीक है। अब इन तीनों को डिलीट करते हैं और फिर आपको क्या करना है, शिफ्ट A प्रेस करो। और शिफ्ट A प्रेस करने के बाद थोड़ा सा अगर आप लोग मैश में जाओगे, मैश में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा लैंडस्केप का, जो अभी आया है आपके एड ऑन को इंस्टॉल करने के बाद, मतलब एनेबल करने के बाद। सो लैंडस्केप पे एक बार क्लिक कर दो। सो ये देखो, आपको ऐसा कुछ बेसिक सा लैंडस्केप मिलेगा। फिलहाल के लिए इसको स्केल या मूव या कुछ मत करना। फिलहाल के लिए आपको इसमें चेंजेस लाने हैं, जो आप नीचे गए डायलॉग बॉक्स अनदर नॉइस टूल उससे ला सकते हो, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अनदर नॉइस टूल लैंडस्केप जो है, इसको खोलो। एंड यहाँ पे आप लोग को देखेंगे काफ़ी सारे सेटिंग्स, लाइक सब डिवीजन X, सब डिवीजन Y और मैश साइज, ये वो बहुत सारी चीज़ें एक एक करके सब देखते हैं। सबसे पहले ऊपर के कुछ मेन सेटिंग्स हैं। यहाँ पे कार का सिंबल है और यहाँ पे एरोज का सिंबल है, इन सबको इग्नोर करो, ठीक है, ये सब कुछ काम की नहीं है। मेन सेटिंग्स पे आते हैं नीचे। नाउ यहाँ पे सबसे पहले नेम है लैंडस्केप, और आपको जो भी मटेरियल डालना है वो आप डाल सकते हो। अब मटेरियल के बारे में मैंने बहुत बार सिखाया है। और पॉलीहेड्रन से उठाओ, जो भी आपको पसंद है वो लो और इसमें डालो। और डिस्प्ले सेटिंग्स में जाओ, डिस्प्लेसमेंट ओनली करो, तो वो थोड़ा अच्छा दिखेगा आपका मटेरियल। और तो क्या ही बताऊँ, मतलब लैंडस्केप में अगर बना रहे हो तो मटेरियल यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, या बाद में भी जाके भी अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। आ जाए सब डिवीजन X पे एंड सब डिवीजन Y पे। सो अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो कुछ होता है नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली सब डिवाइड कर रहा है आपके मॉडल को, आपके जो ये है आपका जो लैंडस्केप है उसको सब डिवाइड कर रहा है। सब डिवाइड क्या होता है मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब अच्छा हाँ, मैं कम करूँ तो ये देखो ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ 4 सब डिविजन्स ऑन द X एक्सिस हो गए, तो इसलिए उसने सिर्फ Y एक्सिस से लेकर एक लैंडस्केप बना दिया। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सब डिविजन कम एंड ज़्यादा। जितना ज़्यादा रहेगा उतना डिटेल रहेगा, मैंने पहले ही बोला था। और जितना डिटेल्ड रहेगा उतना आपका कंप्यूटर हैंग होने का चांस रहेगा, ठीक है। सो ध्यान से करना ये, ठीक है। और मैं तो रिकमेंड करूँ कि 128 जितना भी था उतना ही रहने दो, ठीक है। ओके, नाउ मैश साइज ऑफकोर्स यहाँ से बढ़ाओ, इसको स्केल करने की ज़रूरत नहीं है। मैश साइज आपको बढ़ाना है तो मैश साइज़ यहाँ से बढ़ाओ। स्केल करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स हट जाएगा, फिर उसके बाद उसको लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। F11 दबाओ। अब मेरे इसमें F11 जो है ना, वो है एरोप्लेन मूव का सिंबल। सो मैं यहाँ पे F11 दबाऊंगा, सीधा एरोप्लेन मोड में चले जाएगा। सो और यहाँ पे अब नीचे आते हैं मैश साइज X। इसको मैं अगर बढ़ाऊँ तो ये देखो, ये X में ऑटोमेटिकली बड़ा कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग चीज़ कर रहा है, लाइक उसने इसको बड़ा नहीं किया, बट और मैशेस बनाए जा रहा है। अब 9.17 है, इसको भी 9.17 कर दो। ये देखो ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप दिख रहा है आपको एकदम, कि मतलब बिना किसी मेहनत के आप लोगों को लैंडस्केप बनने को मिल रहा है। सो इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, इसको भी थोड़ा कम करता हूँ, ठीक। सो अपना ऐसे ही कुछ तो था ना। ओके, थोड़ा सा X को कम करता है। ओके नाइस। सो अब मैं वापस पहले से जो था डिफ़ॉल्ट में आ गया हूँ। आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं नॉइस सेटिंग्स पे, विच इज़ हेट्रो टेरेन। नॉइस टाइप जो है वो हेट्रो टेरेन पे सेट है। अगर आप इसको चेंज करते हो, FBRN फ्रैक्टल क्या बोलते हैं उसको, ऊपर जो रहता है उसको आप बोलते हैं, या नीचे रहता है उसको डिप्रेशन बोलते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। सो ये डिप्रेशन भी दे दिया उसने।
और ये डिप्रेशन अच्छा दिखता है कभी कभी कि आपने यहाँ पे एक लेक डाल दिया या कुछ डाल दिया, तो डिप्रेशन इज़ अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे आप लोग नॉइस टाइप में बहुत सारी चीज़ें हैं, सो ये भी एक है, इसको भी देख सकते हो आप लोग। फिर स्लिक रॉक ये भी एक है, सो ये एकदम प्लेन सा बन गया और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप लोग को जो देखना है, अच्छा हेट्रो टेरेन जो डिफ़ॉल्ट था मैं उसको डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉइस बेसिक में ब्लेंडर, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इसको ब्लेंडर ही रहने दो, वॉर्नॉय में मत जाओ, ठीक है। वॉर्नॉय में जाओगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। अगर आप लोग को सीखना है वॉर्नॉय टेक्सचर्स और वॉर्नॉय मॉडल्स क्या होते हैं, मुझे बताना कमेंट्स में, मैं आप लोग को सिखा दूँगा, टेंशन ना है, ठीक है। सो इसको ब्लेंडर ही रहने दो फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं रैंडम सीड। रैंडम सीड क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया है कि अगर कोई भी चीज़ को रैंडमाइज़ करना है तो उसकी एक सीड रहती है। लाइक अगर मेरा 0 है सीड तो ये मिलेगा आप मेरे को। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, मैं रैंडम सीड को 1 कर दूँ, तो जब रैंडम सीड 1 वैल्यू पे है तो मुझे ऐसा टेरेन मिलेगा। अब अगर मैं इसको फिर से 0 कर दूँ तो आई एम बैक टू द बेसिक, मतलब जो 0 पे रैंडम सीड था वो है। तो इससे क्या होता है, आप लोग को एक सॉर्ट ऑफ बोलते हैं ना कि मैनुअली चीज़ों को रैंडमाइज़ करने का ऑप्शन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हर रैंडमाइज दबाते जाओ। अब बहुत सारे 100 तक देख सकते हो, और फिर अगर समझा 52 अच्छा लगा, फॉर एग्जांपल 52 अच्छा लगा, तो 52 पे फिर आप जाके उसको सेट कर सकते हो कि हाँ रैंडमाइज़ करने के बाद अपन ने ANT लैंडस्केप को 52 पे सेट कर दिया। एंड फिर उसके बाद ऑफसेट X, ऑफसेट Y और साइज़ X, साइज़ Y, वही सब है ऑलमोस्ट, साइज़ से रिलेटेड है। जो नॉइज़ है इसका उससे रिलेटेड है। डेप्थ 8 रखा है मैंने नहीं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 8 ही है। उसको बढ़ाओगे तो ज़्यादा डेप्थ आ जाएगी आपके लैंडस्केप में। दैन डायमेंशन लैक्यूनैरिटी, जो भी अगर सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज रहती है उसके बीच में जो गैप रहता है उसको डिफाइन करता है लैक्यूनैरिटी। यानी अगर आपका ये है और एक और यहाँ पे आप लोग का माउंटेन है, उसके बीच में अगर आपको गैप बढ़ाना है तो उसके लिए आप लोग ये यूज़ करते हो लैक्यूनैरिटी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट टाइप में मैं नन सेलेक्ट है और उसके नीचे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइट है, ऑफसेट है, मैक्सिमम मिनिमम, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वाटर प्लेन भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपको वाटर प्लेन चाहिए, ठीक है। अच्छा वाटर प्लेन का भी फ़ायदा रहता है कि अगर हाँ मुझे यहाँ पे वाटर चाहिए, सो आप ऑटोमेटिकली वाटर प्लेन ऐड करो कि उसको एडजस्ट कर लो कि पानी कहाँ तक चाहिए, कौन से लेवल तक चाहिए, और देन काम डन। अच्छा अब आते हैं, ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई कि लैंडस्केप को कैसे एडिट करना है, पर मुझे कुछ और चाहिए, मुझे क्लिफ चाहिए, मुझे एकदम भलकच कुछ चाहिए। सो उसके लिए क्या करना रहता है, ऊपर ना ऑपरेटर प्रीसेट है। ऑपरेटर प्रीसेट क्या होता है, अब जैसे कि मैं इसको अगर सेलेक्ट करूँ तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट, अनदर नॉइज, बिलो, कैनियंस, कॉलीफ्लावर हिल्स, क्लिफ, क्रिस्टलाइन, डिफ़ॉल्ट, लार्ज, ड्यून्स, बहुत सारे भाई, कितने हैं, मैं नीचे देखो बहुत सारे। तो इसके साथ आप लोग प्ले कर सकते हो, इसके साथ जो भी आप लोग को चाहिए वो सिलेक्ट करो। फिलहाल के लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट में हैं, सो ये है डिफ़ॉल्ट। पर अगर मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो ये कुछ इस तरह का, आई डोंट नो क्या ये बढ़िया एब्स्ट्रैक्ट है। फिर अनदर नॉइज सेलेक्ट करूँगा तो ये देखो ये कुछ इस तरह का लैंडस्केप है अनदर नॉइज़ का। अगर मैं क्लिफ सेलेक्ट करता हूँ सो ये मुझे क्लिफ देता है। क्लिफ इसको बोलते हैं बेसिकली, अगर आपको नहीं पता था तो क्लिफ मतलब एक ढलान सी रहती है जो नीचे सीधा गिरती है, ठीक है। एंड क्लिफ के बाद गली आती है। मैंने अच्छा कुछ और सिलेक्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी, फ्लैट स्टोन। सो ये फ्लैट स्टोन्स है देखो बढ़िया सा। एंड और क्या है यहाँ पे, गली देखो, गली मतलब कि दो बेसिकली क्लिफ के बीच में एक जगह जा रही है, और यहाँ पे आप लोग वाटर भी ऐड कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। मेरे दिमाग में सीन आ गया, मैं बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। और फिर ऐसे बहुत सारे हैं। रिवर, अच्छा अगर आपको चाहिए रिवर, अगर आप लोगों ने मेरी रीसेंट इंस्टा की वीडियो देखी थी, सो रीसेंट इंस्टा की वीडियो पे मैंने एक रिवर बताई थी आप लोगों को, तो अगर आपने देखी तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो कोई नहीं, जाके देख लेना इंस्टा पे। उसमें मैंने ऐसा बनाया था, उसमें मैंने ये चीज़ का यूज़ किया था कि एक रिवर था और ये लैंडस्केप था। फिर उसके ऊपर मैंने ट्रीज़ को डाले थे यूजिंग हेयर्स एंड ज्योमेट्री नोट्स में घुसना पड़ा था। सो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट हाँ अच्छा लगा था मुझे और अच्छा बना भी था। सो आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट सेलेक्ट करोगे तो शायद सर्कल आएगा। यस ये देखो ये है प्लैनेट। कोई भी प्लैनेट आपको बनाना है लाइक मून, मार्स वार्स, इस पर टेक्सचर डाल दो, होगा आपका प्लैनेट बन जाएगा इजीली, ठीक है। देन देयर इज़ वोल्केनो भी है, ये देखो इसे कहते हैं वोल्केनो। सो वोल्केनो भी है इसमें, और बहुत सारी चीज़ें यार, मतलब मैं कितने ही दिखाऊँ, और बहुत सारे हैं। तो बेसिकली अगर आपको लैंडस्केप बनाना है, लैंडस्केप मतलब क्या होता है कि आपको एक लॉन्ग शॉट लेना है, ऊपर से शॉट लेना है, और आप अपने सीनरी, आपको अपनी जो भी सेटिंग्स है वो दिखानी है, तो उसके लिए लैंडस्केप यूज़ किया जाता है।
सो मेरा इंस्टा पे जाके वीडियो ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि लैंडस्केप मैंने कैसे बनाया था और उसका मतलब ये इसका यूज़ मैंने किया था उसमें, इंडिया लैंडस्केप का मैंने यूज़ किया था उसमें। सो अच्छा बना था। और इस एड ऑन को आप लोग यूज़ कर सकते हो पहले से प्री इंस्टॉल्ड ब्लेंडर में, और ब्लेंडर खुद प्रोवाइड करता है उसको, उनका एक्चुअली एनेबल्ड रखना चाहिए इसको, बट ठीक है कोई वो, पर हाँ बढ़िया एड ऑन है और इसको आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो। rather than मेकिंग अ प्लेन फिर उसको स्कल्पटिंग करते रहो और फिर एक पूरा माउंटेन बनाओ, उससे अच्छा भाई इसका यूज़ कर लो ना। और जो भी आप लोग को एडिटिंग करना है वो तो यहाँ से कर ही सकते हो, इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से जो भी आपको ऊपर नीचे डिप्रेशन डेप्थ जो भी ऐड करना है वो कर सकते हो, और एकदम बढ़िया सा कुछ बनाओ और मुझे भेजो भाई मेरे डीएम्स में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जो भी बनाओगे मुझे भेजा करो डीएम्स में, मुझे मज़ा आती है आप लोग के प्रोजेक्ट्स देखने को, आप लोग की चीज़ें देखने को, और मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है चीज़ें और ऐसी बनाने के लिए। सो होपफुली आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर इसके टेक्सचर्स पे बात करनी है कि टेक्सचर कैसे अप्लाई करना है, कैसे लाइक मैंने लैंडस्केप बना दिया, अगर उसके ऊपर टेक्सचर्स डालने हैं, सो वो एक अलग पार्ट हो जाता है, वो काफ़ी डिफरेंट पार्ट हो जाता है और डिफ़िकल्ट पार्ट है वो, मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक लैंडस्केप पर टेक्सचर डालना है और वो ईजी नहीं रहता। सो अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में घुसना है तो मुझे बता देना कमेंट्स में। फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।